आज इंतखाबी कमीशन रैलियों पर बड़ा फैसला दे सकता है। दरअसल यूपी में इंतखाबी कमीशन ने 15 जनवरी यानी आज तक रैलियों, अवामी जलसों और नुक्कड़ मीटिंग्स पर रोक लगा दी थी। उधर मैराथन मीटिंग के बाद आज बीजेपी असेंबली इंतखाब के लिए पहली फेहरिस्त जारी कर सकती है। इस फेहरिस्त में 172 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मुमकिन है। उधर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी आज आजाद समाज पार्टी के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर सकते हैं। और आज इंडियन आर्मी डे है, एक ऐसा दिन जब हिंदुस्तान की फौज बरतानिया से अपनी आज़ादी का जश्न मनाती। आज ही के दिन यानी 15 जनवरी साल 1949 में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से हिंद फौज की कमान संभाली थी और तभी से हर साल हिंदुस्तानी फौज इसे अपनी यौम तासीस के तौर पर मना रही है। हिंदुस्तानी फौज का 74वां यौम तासीस। और आज दिल्ली एनसीआर में AQI बेहद खराब सतह पर पहुंच गया है। सुबह 6 बजे रिकॉर्ड किए गए आदाद शुमार के मुताबिक आज दिल्ली का AQI 339 रिकॉर्ड किया गया। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 रिकॉर्ड किया गया। गुरुग्राम का AQI 392 रिकॉर्ड किया गया। कह सकते हैं गुरुग्राम आज दिल्ली एनसीआर में सबसे आलूदा है। चौथी बड़ी खबर दे दें आपको, कैपटाउन में जनूबी अफ्रीका ने हिंदुस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। जीत के साथ ही मेजबान जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। जनूबी अफ्रीका को जिताने में कीगन पीटरसन ने अहम किरदार अदा किया और 82 रनों की बेहद अहम पारी खेली। वहीं शिकस्त के साथ आलमी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया खिसक कर 5वें मकाम पर पहुंच गई। और 5वीं बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन हुकूमत की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। रूस के साथ चल रही सरहदी कशीदगी के बीच यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हुआ है। इस साइबर अटैक के बाद यूक्रेन की कई सरकारी वेबसाइट ठप हो गई, जिसके बाद यूक्रेन में अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हुए साइबर अटैक के मद्देनजर ब्रेस्ट में यूरोपियन ममालिक ने कहा कि हमें साइबर हमले से निपटने में यूक्रेन की मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।